अगर आज की डेट में आप अपना बजट बना लो और एक अच्छा गेमिंग पीसी बिल्ड कर लो एंड उसके अंदर Nvidia RTX 50 सीरीज का जीपीयू भी लगा लो, वो सारी बातें आज हम इस वीडियो के अंदर करेंगे। एंड ये जो पीसी है ना, ये वही वाला पीसी है जो भी हमने इस वाली वीडियो में यूज नहीं करा था। इसके अंदर हम GeForce RTX 50 सीरीज को यूज करेंगे और विद GeForce RTX 50 सीरीज आपको DLSS 4 विद मल्टी फ्रेम जनरेशन उसका भी सपोर्ट मिलता है एंड उसके साथ पार्ट ट्रेसिंग का भी सपोर्ट मिलता है। हमने गेम टेस्ट किया है Resident Evil Requiem फॉर अल्टीमेट एक्सपीरियंस, वो दिखाऊंगा अभी आगे। एंड यस, दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय Aorus एंड Nvidia। और बाकी कंपोनेंट्स पे जंप मारने से पहले सबसे पहले एकदम कोर दिल से जुड़ा हुआ एकदम जीपीयू पे जंप मार लेते हैं। गीगाबाइट विंडफोर्स OC Nvidia GeForce RTX 5080 के अंदर हमने यूज किया है, जिसकी सारी टेक्निकल चीजें आप देख सकते हो। 10752 CUDA कोर्स है, 84 RT कोर्स, 336 टेंसर कोर्स और भाई VRAM 16GB हमारे को इसके अंदर मिलती है। बाकी ये 360 वॉट TGP के साथ आता है। बेयर मिनिमम 750 वॉट की पावर सप्लाई है जो हमने इसके अंदर भी यूज करी है, जो एट पार चल रही थी। मैं आपको रेकमेंड करूंगा 850 वॉट कम से कम लगाना अगर आप ऐसा बिल्ड करने वाले हो। और भाई जो RTX 50 सीरीज है ना, वो लेटेस्ट ब्लैकवेल आर्किटेक्चर पे बेस्ड है। इसके अंदर हमारे को 5th जनरेशन टेंसर कोर्स मिलते हैं एंड 4th जेन RT कोर्स, और ये नेक्स्ट जेन वाले RT कोर्स हैं, जिसकी वजह से बेटर एंड फास्टर रे ट्रेसिंग की परफॉर्मेंस आपको मिलती है। एंड फॉर गेमिंग लेटेस्ट ड्राइवर्स के अपडेट्स आपको डे 1 पे ही मिल जाते हैं जब भी कोई नई गेम रिलीज होती है। अब जीपी के अंदर हम CUDA कोर्स की बात करते हैं ना, CUDA कोर्स बेसिकली कंप्यूट यूनिफाइड डिवाइस आर्किटेक्चर जो इसकी फुल फॉर्म है। अब CUDA कोर्स हैंडल करते हैं पैरेलल टास्क लाइक ग्राफिक्स रेंडरिंग, साइंटिफिक कैलकुलेशन। इन शॉर्ट ये जीपीयू का ब्रेन आप कह सकते हो। एंड इसके साथ टेंसर कोर्स भी हमारे को मिलते हैं। टेंसर कोर्स एक स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर है जो हमारे को RTX GPUs के अंदर मिलता है। अब इसका काम होता है AI वर्कलोड के लिए जो कंप्यूटेशन होती है उसको एक्सेलरेट करना। एंड विद नेक्स्ट जनरेशन टेंसर कोर्स हमारे को फ्रेम जनरेशन भी बेटर मिलती है, मतलब उसकी परफॉर्मेंस बढ़िया मिलती है। और जब फ्रेम जनरेशन की परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो डेफिनेटली मल्टी फ्रेम जनरेशन भी बढ़िया ही चलेगा। और मल्टी फ्रेम जनरेशन की परफॉर्मेंस अभी दिखाता हूं आपको। और जो गीगाबाइट का ये वाला जीपीयू है, इसके अंदर विंडफोर्स कूलिंग सिस्टम है, लार्जर वेपर चेंबर है एंड इसके अंदर हमारे को न्यू हॉक फैन डिजाइन मिलता है जिससे हाई एयर प्रेशर मेंटेन रहता है फॉर बेटर कूलिंग। डुअल बायोस मोड मिलता है, परफॉर्मेंस एंड साइलेंट, प्लस साथ में 4 इयर्स की वारंटी भी मिलती है। नाउ अदर कंपोनेंट्स, प्रोसेसर हमने यूज करा है Core Ultra 7270K प्लस, जो हमारा लेटेस्ट Arrow Lake रिफ्रेश प्रोसेसर है, 24 कोर्स एंड 24 थ्रेड्स। और मदरबोर्ड यहाँ पे गीगाबाइट का B860M Gaming X Wi-Fi 6E। और रैम हम यूज कर रहे हैं 16GB की 2 स्टिक्स T-Force Delta 32GB 6000 मेगा ट्रांसफर पर सेकंड स्पीड। AIO हम यूज कर रहे हैं गीगाबाइट GME 360 जो हमारा 360mm का लिक्विड कूलर है। स्टोरेज यूज करी हमने Aorus की Gen 4 1TB SSD जिसकी रीड एंड राइट स्पीड आप देख सकते हो। और पावर सप्लाई गीगाबाइट की ही UD750GM PG5 जो हमारी 750 वॉट की पावर सप्लाई है। और कैबिनेट गीगाबाइट Aorus C400 जो कुछ ऐसी कैबिनेट है, एक साइड से ग्लास है और बाकी आप देख सकते हो। और हाँ, गीगाबाइट एक गिव अवे भी कर रहा है जिसकी इंफॉर्मेशन आपको मैं वीडियो के एंड में दूंगा। नहीं भागना नहीं, वीडियो के एंड तक रुके रहो। और जैसे कि RTX 5080 4K गेमिंग वाला कार्ड है, तो इसके अंदर हमने 4K गेमिंग करी है। एंड Nvidia का कार्ड अगर आप यूज कर रहे हो तो Nvidia Reflex आपको मिलता है, जिसकी वजह से आपको कंपेटिटिव गेम्स में एक्स्ट्रा एज मिलेगा, बिकॉज ये फीचर ना इनपुट डिले को कम कर देता है। CPU और GPU के बीच का जो बॉटलनेक होता है ना, वो हटा देता है ये। कभी कभी क्या होता है ना, GPU के लिए बहुत सारे फ्रेम्स क्यू में आ जाते हैं, उसको रेंडर करना होता है, तो Nvidia Reflex इंश्योर करता है कि लेटेस्ट फ्रेम ही रेंडर हो, जिसकी वजह से इनपुट लैग ना हो और उसकी वजह से लो लेटेंसी गेमिंग और स्पेशली ये ई-स्पोर्ट्स गेमिंग में काम आता है। और इसका सपोर्ट लेटेस्ट आर्क रेडर गेम में भी है, और आर्क रेडर ही नहीं और भी बहुत सारे गेम्स हैं जिसमें Nvidia Reflex का सपोर्ट है। और Nvidia Reflex के लिए ना हमारे को 2 ऑप्शंस मिलते हैं गेम में, एक ऑन मिलता है और एक ऑन प्लस बूस्ट मिलता है, तो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। एंड आर्क रेडर्स का गेम प्ले भी आप देख सकते हो। इसके अंदर हमारे को DLSS मल्टी फ्रेम जनरेशन का भी सपोर्ट मिलता है और उसमें Nvidia Reflex ना ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है जस्ट बिकॉज आपका इनपुट डिले ज्यादा ना हो। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो मल्टी फ्रेम जनरेशन ऑफ, जिसपे हमारे को एवरेज 100 FPS के आसपास मिल रहा है। और वहीं पे मल्टी फ्रेम जनरेशन 4x जब हम लगाते हैं तो भाई हमारे को एवरेज 280 to 90 FPS के आसपास मिलता है। दोनों में भाई मेजर डिफरेंस है फ्रेम रेट्स का। और बहुत लोगों के माइंड में डाउट आता है ना कि मल्टी फ्रेम जनरेशन क्या है। बेसिकली Nvidia GeForce RTX 50 सीरीज की एक्सक्लूसिव टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर AI जनरेटेड फ्रेम्स ऐड होते हैं एंड आपको ज्यादा FPS मिलते हैं ऑन हायर रेजोल्यूशन एंड इवन हायर सेटिंग्स, जिससे हमारे को स्मूथर गेम प्ले मिलता है। आर्क रेडर में आपने देख ही लिया, अभी और गेम्स में भी दिखाता हूं। एंड विद RTX GPUs हमारे को रे ट्रेसिंग और पाथ ट्रेसिंग का भी सपोर्ट मिलता है। सेम चीज देखी मैंने Resident Evil के अंदर। देखो एक तरफ पाथ ट्रेसिंग ऑन है एंड विजुअल डिफरेंस पता लगता है हेयर रिफ्लेक्शंस में, लाइटिंग में, तो शार्पनेस और ओवरऑल इमेज ना बहुत रियल लाइफ लाइक लगती है। एंड इवन लाइट भी अगर आप देखोगे रियल लाइफ में जैसे रिएक्ट करती है ना, वैसे ही गेम्स में भी रिएक्ट करती है। एंड ये वैसे पता नहीं लगता, जब आप पाथ ट्रेसिंग ऑन करते हो ना गेम के अंदर, तब जाके पता लगता है। जैसे इस शॉट में आप देख सकते हो कि कार में उसके मिरर की रिफ्लेक्शन, नीचे रोड पर वाटर की रिफ्लेक्शन एंड जो हेडलाइट से लाइट का पाथ है वो भी देखो कितना बढ़िया दिख रहा है। अब देखो पाथ ट्रेसिंग लगाने के बाद ना नेटिवली FPS बहुत कम हो जाते हैं। अब इतने सारे एलिमेंट साइमल्टेनियसली प्रोसेस होंगे तो भाई ऑब्वियसली FPS में ड्रॉप तो आएगा ही। तो वहीं पे काम आता है मल्टी फ्रेम जनरेशन।
जनरेशन एंड मल्टी फ्रेम जनरेशन लगाने के बाद क्वालिटी में इतना मेजर डिफरेंस नहीं आता और एफपीएस में बूस्ट मिलता है दबा के। प्लस आप हाईएस्ट क्वालिटी में गेम खेल पाओगे विद बेटर फ्रेम्स। एंड रेजिडेंट इविल तो सिर्फ एक एग्जांपल है, सेम चीज आप साइबरपंक में देखो, पार्ट ट्रेसिंग ऑन करते हैं ना और मल्टी फ्रेम जनरेशन 4x पे करते हैं तो कितना मेजर डिफरेंस आता है भाई। 4K में वहां 10-12 FPS नहीं निकल पा रहे थे और पार्ट ट्रेसिंग लगाने के बाद 4K पे अल्ट्रा पे एवरेज 92-95 FPS के आसपास मिल रहे हैं हमारे को और क्वालिटी में इतना डिप नहीं आता बिकॉज रे ट्रेसिंग, पार्ट ट्रेसिंग सब कुछ ऑन है ही। तो देखो ये फायदे तो मिलते हैं अगर आप RTX 50 सीरीज जीपीयू के साथ पीसी बिल्ड करते हो। अब थोड़े सिंथेटिक बेंचमार्क्स देख लेते हैं। जीपीयू के लिए हमने Geekbench 6 का AI वाला बेंचमार्क रन किया जो जीपीयू पे ही रन किया था एंड आप स्कोर्स देख सकते हो भाई क्या जबरदस्त है। और AI की परफॉर्मेंस के लिए DeepSeek R1 32 बिलियन पैरामीटर मॉडल रन किया यूजिंग LM Studio और ये हमारा प्रॉम्प्ट रहता है जो हम हर एक पीसी में यूज करते हैं। एंड ये रही टोकन इन्फॉर्मेशन जिनको AI वाला टास्क करने हैं वो चेक कर सकते हो। और 3D मॉडलिंग रेंडरिंग के लिए हमने ब्लेंडर बेंचमार्क किया, 8300 प्लस स्कोर निकल गया है। BMW का रेंडर निकाला ब्लेंडर में 8 सेकंड्स में निकल के आ गया था। 3D मार्क टाइम स्पाई का स्कोर आप देख सकते हो, टोटल स्कोर 28000 प्लस। वो ये CPU GPU का कॉम्बिनेशन है, ग्राफिक स्कोर 32000 प्लस है। बाकी CPU आप चेंज करोगे तो ओवरऑल स्कोर चेंज हो सकता है। VR मार्क का बेंचमार्क अगर VR गेमिंग करनी हो 18000 प्लस एंड Geekbench 6 का OpenCL व्हिच इज फॉर GPU 2,37,000 के आसपास। और ये सारे बेंचमार्क्स इसलिए अगर आप कोई और पीसी बिल्ड देखते हो, कोई और GPU से आपको कंपेयर करना है, हम सारी वीडियोस में करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कौन सा बेटर है एंड हायर इज बेटर। तो जितने ज्यादा पैसे लगाओगे उतनी बेटर परफॉर्मेंस आपको मिलेगी। भाई रियल लाइफ की अगर बात करें 3D मॉडलिंग, रेंडरिंग, आफ्टर इफेक्ट्स वो सारे टास्क करने हैं ये GPU ऑन द गो। मैं RTX 5080 एज एन एग्जांपल ले रहा हूं, बाकी आपके बजट पे भी डिपेंड करता है। उसके अलावा गेम डेवलपमेंट वगैरह अगर आप कर रहे हो तो 5080 एक भाई स्वीट स्पॉट है बिकॉज ऑफ 16 GB VRAM। उसके अलावा अगर वीडियो एडिटिंग वगैरह कर रहे हो इन प्रीमियर प्रो या डाविंची, उन दोनों में बढ़िया एक्सपीरियंस मिलेगा। जितने भी AI फीचर्स आप यूज करोगे वो भी आराम से यूज कर पाओगे डिपेंडिंग अपॉन योर GPU एंड योर वर्कलोड। फॉर एग्जांपल अगर 422 10 बिट में आप शूट करते हो तो भाई काफी हैवी फाइल हो जाती है, ये क्रिएटर लोग समझ पाएंगे। तो उसके अंदर कलर इंफॉर्मेशन ज्यादा होती है, बहुत हैवी टाइमलाइन होती है, तो उसके अंदर आपको RTX 50 सीरीज का बेनिफिट मिलेगा। लाइक बिना प्रॉक्सी बनाए आराम से एडिट आप कर पाओगे। प्लस ऑडियो ट्रांसक्राइब जैसे फीचर्स अगर आप यूज करते हो व्हाइल एडिटिंग अ पॉडकास्ट या वीडियो आप डाविंची में एडिट कर रहे हो, और भी काफी सारे इफेक्ट्स लाइक AI म्यूजिक रिमिक्स यूज करना हो जिसमें वॉइस, ड्रम्स, बेस, गिटार सब कुछ आपको अपने हिसाब से ट्यून करने हो, कोई पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट को म्यूट करना हो, तो ये सारे AI वाले वर्कलोड होते हैं जो काफी बढ़िया तरीके से काम करते हैं RTX 50 सीरीज के साथ। एंड देन कमिंग टू फोटोशॉप जो सबसे ज्यादा लोग यूज करते हैं, इसके अंदर फास्ट प्रोसेसिंग हो जाती है जैसे न्यूरल फिल्टर्स वगैरह आप यूज करोगे, ऑब्जेक्ट अवेयर फिल वगैरह। एंड वैसे तो कुछ फीचर्स क्लाउड पे भी काम करते हैं बट कुछ ऑन डिवाइस भी काम करते हैं, तो वहां पे आपका GPU काम में आता है। उसके अलावा CPU एंड RAM पे भी थोड़ा फोकस रखना, उस हिसाब से पीसी बिल्ड करना जैसे आपके टास्क हो। तो ओवरऑल कंक्लूड करते हैं अगर आप लेटेस्ट पीसी बिल्ड करने की सोच रहे हो तो RTX 50 सीरीज GPU के साथ जा सकते हो। उसके सारे फायदे मैंने आपको बता दिए, मल्टी फ्रेम जनरेशन, एनवीडिया रिफ्लेक्स, तो वो सारी चीजें आपकी गेमिंग में काम आई जाएंगी एंड इवन प्रोडक्टिविटी की परफॉर्मेंस भी काफी बढ़िया निकल के आती है। उसके अलावा सारे इंपॉर्टेंट जो लिंक्स है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और हाँ, गिव अवे डिस्क्रिप्शन में गिव अवे का भी लिंक दिया है, गीगाबाइट की तरफ से हो रहा है, वहां पे जाके पार्टिसिपेट कर लेना और उसकी तरफ से गुडीज एंड RTX 5050 तक आप जीत सकते हो। बाकी यहां तक आगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक के लिए, बाय।